एपिसोड 4 रिया को बेचना। अब तक हमने देखा कि कैसे अम्मा रिया से झूठ बोलकर अम्मा उसे एक समुद्र किनारे ले आती है जहां पहले से ही एक जहाज उनके इंतजार में था। अब आगे रिया उन लोगों के साथ जहाज में खुशी खुशी चढ़ जाती है। उसे तो यही लग रहा था कि ये लोग उसके पापा के आदमी हैं, उसे बस अब जल्दी ही अपने घर जाना था। रिया के जहाज में जाने के बाद एक आदमी उसे अपने साथ लेकर एक कमरे के बाहर आ जाता है। वो रिया को कमरे में जाने को बोलता है। रिया भी उसकी बात मानकर उस कमरे में चली जाती है और इससे पहले कि रिया को कुछ समझ आ जाए वो आदमी बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। वो जब पीछे मुड़ कर देखती तब तक दरवाजा पहले से ही बंद हो चुका था। जब वो अपने सामने दिखाती तो एक पल के लिए तो वो डर जाती, फिर कुछ सोचकर वो आगे बढ़ने लगती। रिया के सामने इस वक्त 8-10 लड़कियां बैठी हुई थी। उनकी उम्र तकरीबन 15-20 साल के आसपास रही होगी। उन्हें कुछ चोट भी लगी थी। उनके बॉडी पर मारने के कुछ निशान थे, जैसे उन्हें किसी ने बहुत मारा हो। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो बहुत वक्त से भूखी भी है। रिया उनके पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या आप लोग भी अपने परिवार से खो गई थी? क्या आप सब भी अपने घर जा रही है? आपका घर कहाँ है? आपको ये सब चोट कैसे लगी? क्या आपको दर्द हो रहा है? वही रिया की इतनी इनोसेंट बातें सुनकर तो सभी लाटकियां उसे अजीब नजरों से देखने लगी। एक तो रिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, कोई उसे देखे तो अपनी नजरें हटाना भूल जाए। वो लाटकियां भी एकटक उसे ही देख रही थी। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि रिया को अब तक कुछ भी पता नहीं है कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या होने वाला है। वे समझ गई कि रिया बहुत भोली और मासूम है और इसी बात का फायदा उठाकर उसे यहाँ लाया गया है। तभी उनमें से एक लड़की आगे आई जो दिखाने में भी खूबसूरत थी पर रिया से कम। वो रिया के पास जाकर उससे बोली, मेरा नाम दिया है, तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ कैसे आए? मेरा नाम रिया है, मैं खो गई और मुझे अपने घर जाना है। तो अम्मा ने मेरी मदद की, उन्होंने मेरे पापा को ढूंढ लिया और मेरे पापा ने ही मुझे अपने पास लाने के लिए इन लोगों को भेजा है। अब मैं अपने घर जा रही हूँ। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान थी, जिसे देखकर सामने वाली लड़की कुछ पल तो उसकी मुस्कान में ही खो गई। तभी उसका ध्यान रिया की बातों पर गया। उसे समझते देर नहीं लगी कि उन लोगों ने रिया के भोलेपन का फायदा उठाया है और उससे झूठ बोलकर यह लाया गया है। उसे रिया के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि एक तो रिया इतनी छोटी है, ऊपर से वो बहुत ही मासूम है। वो कैसे संभालेगी खुद को जब उसे पता चलेगा कि वो लोग उसे अपने घर नहीं भेज रहे हैं बल्कि उसे बेचने वाले हैं, जिन्हें वो अच्छा इंसान समझ रही है। वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। वो इस वक्त ह्यूमन ट्रैफिकर्स के बीच फंस चुकी है और कभी भी बाहर नहीं निकल सकाती। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो रिया से ये सारी बातें कैसे कहे। बाकी लड़कियां भी हैरानी से रिया को ही देख रही थी। तभी एक और लड़की जिसका नाम तानी था, वो आगे आए और रिया से बोली, देखो उन लोगों ने तुमसे झूठ बोला है। वो तुम्हें अपने पापा के पास नहीं बल्कि उनसे दूर लेके जा रहे हैं। तुम्हें किडनैप किया गया है और वो लोग तुम्हें बेचने वाले हैं। वो कोई अच्छे लोग नहीं है। हम सबको भी यहाँ किडनैप करके लाया गया है। कोई नहीं जानता कि वो लोग हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं और हमारे साथ क्या करने वाले हैं। ये कहते वक्त वो लड़की भी रोने लगी। आखिर उन सभी को यहाँ किडनैप करके लाया गया था और जब उन्होंने उनकी बात मानने से मना किया और भागने की कोशिश की तो उन्हें बहुत मारा गया। उन सभी लड़कियों को अपनी किस्मत पे रोना आ रहा था कि कैसे वो ही इतने खतरनाक लोगों के बीच फंस गई। वो तो यहाँ से भाग भी नहीं सकती। रिया तो उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा डर गई। उसे उस लड़की की बातों पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं था। उसने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, अम्मा बहुत अच्छी है, वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? तुम झूठ बोलकर मुझे डरा रही हो। इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ भागी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर दरवाजा नहीं खुला। वो बहुत देर तक कोशिश करती रही पर फिर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तभी दिया रिया के पास आए और उसे अपने गले लगा लिया। उसकी आंखों में भी इस वक्त आंसू थे। उसने रिया को अपने साथ बिठाया, फिर उसे शांत करने लगी। उसने उसे प्यार से समझाया कि तानी की बात सच है। हम सभी को यहाँ कैद किया गया है और वो लोग हमें बेचने वाले हैं। वे लोग अक्सर इसी तरह लड़कियों को बेचते हैं। वो कोई अच्छे लोग नहीं बल्कि बहुत ही खतरनाक लोग हैं। अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें उनकी बातें मनानी ही होगी। पर मुझे अपने घर जाना है। क्या मैं कभी भी अपने घर नहीं जा सकती? कभी नहीं। तभी पीछे से किसी ने ये कहा। वही इस आवाज को सुनकर सारी लाटकियां डरने लगी। जब सबने आवाज की दिशा में देखा तो दरवाजा खुला था और दरवाजे पर एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। उसके हाथ पर एक बड़ा सा टैटू था। वो आदमी दिखने में ही डरावना लग रहा था। तभी वो आदमी चलकर अंदर आ गया। उसने रिया की तरफ बहुत ही गंदी नजर से देखा और बोला, अब तो तुम कभी अपने घर नहीं जा पाओगी। अब यही तुम्हारा घर है और यही तुम्हारी जिंदगी है। तुम्हें वही करना है जो कहा जाए।
इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा किया या फिर यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। ये कहते वक्त वो आदमी बहुत गुस्से से रिया को देख रहा था, जिससे रिया बहुत डर गई। उस आदमी ने एक नजर सभी लड़कियों की तरफ देखा, तभी उसकी नजर दिया पर गई जो रिया का हाथ पकड़ के खड़ी थी। वो डर से कांप रही थी। उस आदमी ने एक झटके से दिया को अपनी तरफ खींचा और उसकी बॉडी पर अपने हाथ फिराते हुए बोला, वैसे तुम्हारा फिगर कमाल का है, आज रात तुम्हारे साथ बिताने में मजा आएगा। ये बोलकर वो दिया के चेहरे के करीब झुका, उसकी सांस अपने चेहरे पर महसूस करके दिया के पास से छूटने लगे। अपने साथ क्या होगा ये सोचकर ही उसे बहुत डर लग रहा था। दिया ने रोते हुए ही कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ये कहकर वो अपना हाथ उस आदमी से छुड़ाने लगी। उसे इस तरह से हाथ छुड़ाने की कोशिश करते देख उस आदमी को गुस्सा आ गया। उसने दिया को एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे दिया के चेहरे पर उसके उंगली के निशान नजर आने लगे। उसे बहुत दर्द हो रहा था, पर उस आदमी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। वो दिया को घसीटते हुए वहां से ले गया। ये सब देखकर रूम में मौजूद बाकी लड़कियां भी चुपचाप एक कोने में बैठ गई। उन्हें लगा कि कहीं वो लोग उन्हें भी लेकर न जाए और उनके साथ जबरदस्ती करे। वही रिया को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसे के दिमाग में बस उस आदमी की बात घूम रही थी कि वो अब अपने घर कभी नहीं जा पाएगी। वो भी एक कोने में बैठ गई, उसे बहुत रोना आ रहा था। एक दिन बाद वो जहाज अपनी मंजिल पर पहुंच गया। जब जहाज रुका तो सभी लड़कियों को अलग कर दिया गया और उन्हें अलग अलग जगह भेजा गया। रिया की खूबसूरती की वजह से उसे एक कोठे पर बेचा गया, जहां कुछ औरतें अपनी मर्जी से अपने आप को बेचाती थी तो कुछ को जबरदस्ती इस धंधे में लाया गया था। तो क्या लगता है आपको, क्या रिया बच पाएगी अपना जिस्म बेचने से या फिर उसके साथ होगी जबरदस्ती? कैसी होगी कोठे पर रिया की जिंदगी? क्या रिया कभी इन सब से आजाद हो पाएगी या फिर सारी जिंदगी यही कैद होकर रह जाएगी? क्या कोई रिया को बचा लेगा? कौन बचाएगा रिया को, या फिर रिया खुद ही भाग जाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए ये हमारी कहानी रीबर्थ चेंज ऑफ फेट। इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नॉवल रीडर पर। फिर मिलेंगे, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।